अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है कि पंजाब में होम्योपैथिक क्लिनिक्स पर MSDS यानी मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स खिदमत के कम से कम मयार उन पर आसानी के साथ किस तरह से अमल दरामद जो है वो मुमकिन है। तो आज हम आपके साथ इसकी तफसील जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो खुलासा इसका ये है कि जितने भी MSDS हैं वो ख्वाह तिब का हो, ख्वाह वो होम्योपैथी का हो, ख्वाह वो एलोपैथिक के क्लिनिक्स का हो, डेंटल क्लिनिक का हो, GP क्लिनिक का हो या हॉस्पिटल का हो, वो तमाम के तमाम जो हैं वो उनके 10 दायरा हाय कार हैं, यानी 10 फंक्शनल एरियाज़ हैं। उन्होंने 10 फंक्शनल एरियाज़ में रहकर काम करना है। अब वही 10 फंक्शनल एरियाज़ जो हैं वो एक 500 बेड के हॉस्पिटल्स के भी हैं और वही 10 फंक्शनल एरिया जो हैं वो एक कमरे में जो होम्योपैथिक क्लिनिक है या मतलब है उसके भी वही 10 फंक्शनल एरियाज़ हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स और इंडिकेटर्स जो है उनकी तादाद मुख्तलिफ है। वो डिपेंड करती है कि रश ऑफ वर्क और काम की नौइयत जो है वो क्या है। जहाँ काम ज़्यादा है वहाँ इंडिकेटर्स और स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं और जहाँ काम कम है वहाँ निस्बतन स्टैंडर्ड्स और इंडिकेटर्स जो हैं वो कम हैं। तो 10 तो इसमें ये फंक्शनल एरियाज़ हैं और ये तमाम उसमें मुश्तरक हैं, तमाम MSDS में मुश्तरक हैं। होम्योपैथिक क्लिनिक्स को 17 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरे करने हैं। आप यूँ समझ लें कि 33 छोटे छोटे काम हैं जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में करने हैं। अब इन 33 इंडिकेटर्स में से 18 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो जिन पे 100% अमल दरामद दरकार है और 15 इनमें ऐसे हैं जिनमें आप अगर 80% भी अमल दरामद कर लेते हैं, 20% जो है वो लेस भी हैं, तब भी ये इंडिकेटर आपका पूरा हो जाएगा और ये लाइसेंस के लिए आप इसमें क्वालिफाई जो है वो कर लेंगे। ये जो है ये MSDS ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप वेबसाइट विजिट करें और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो हर इंडिकेटर के जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं और सुर्ख जो हैं वो उसमें आपको 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं। जो येलो इंडिकेटर्स हैं उनमें आपने 10 में से 10 मार्क्स ले लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 10 में से 8 मार्क्स भी अगर आप उसमें से ले लेते हैं तो ये आपका वो इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा। और अगर आप इंडिकेटर पूरा नहीं करते तो ये अदम तामील होगी इंडिकेटर की और इसमें आपको कोई मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। फिर कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं कि जो गैर मुतल्लिका होते हैं, यानी जो होम्योपैथिक क्लिनिक हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें एक इंडिकेटर ऐसा है जो सिंगल मैन क्लिनिक पे लागू नहीं होता। वो जब हम आगे इंडिकेटर्स पर वीडियोस बनाएंगे तो तब हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। जब शुरू में ये स्टैंडर्ड्स बने थे और ये रेफरेंस मैनुअल बना था, इंडिकेटर्स बने थे, तो ये इसका जो मैनुअल बना था वो अंग्रेज़ी में था और वही अंग्रेज़ी का जो मैनुअल है वो हमने जब ट्रेनिंग शुरू कराई होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तो हमने वही डिस्ट्रीब्यूट किया ट्रेनिंग्स में। और उसके बाद जब सर्वेयर्स हमारे गए तो उन्होंने देखा कि इम्प्लीमेंट जो है वो इंडिकेटर्स नहीं हुए और 100% रिजल्ट जो है वो नहीं मिला। कहीं से 40% मिला, कहीं 50% मिला, कहीं से 30% रिजल्ट मिला, लेकिन 100% रिजल्ट जो है वो नहीं मिला। तो ये जो सर्वेयर जाया करते थे तो जब ये वापस आते थे तो मंडे के रोज़ जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर अजमल साहब वो इन सब से ब्रीफ लिया करते थे और मीटिंग करते थे और उनकी प्रोग्रेस जो है वो उनसे जानते थे कि जी आपने पिछले हफ्ते में क्या किया है, अपनी कारकर्दगी जो है वो बताएं। तो जब वो आगे बताते थे कि जी इंडिकेटर्स पे अमल दरामद नहीं हो रहा है तो फिर जब देखा गया तो पता ये चला कि जी इंग्लिश में जो है वो मैनुअल है तो शायद इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। चुनांचे CO साहब ने जो है वो उसी वक्त शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि जी पहली फुर्सत में जो है तर्जुमा करवाएं उर्दू में। तो उसके लिए कंसल्टेंट को हायर किया और वो उनके ज़िम्मे लगा दिया। लेकिन मीनवाइल फिर चूंकि होम्योपैथी का नुमाइंदा जो है वो मैं था, मैंने देखा कि जी ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहिए कि ये आसानी के साथ जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस पर अमल दरामद कर लें। चुनांचे मैंने ये किया कि मैंने एक उर्दू की एक गाइड बनाई, वो 4-5 सफ़े पर मुश्तमिल थी और उसमें सिर्फ मैंने ये लिखा कि जी इंडिकेटर क्या कह रहा है और उसको पूरा कैसे करना है।
वो गाइड बना के मैंने अपने डायरेक्टरेट में पेश की। डायरेक्टरेट ने अपनी उस पर इनपुट दी और उन्होंने उससे एग्री किया कि ये बिल्कुल ठीक है, मुख्तसर जामे है और इससे लोगों को जो है वो होम्योपैथ डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी। एक तो वो गाइड बनाई। फिर मैंने देखा कि और कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका तकाजा ये है कि आप उसमें कोई पॉलिसी बना के रखनी है, कोई सर्टिफिकेट बना के रखना है, कोई गाइडलाइंस बना के रखनी है, वो डॉक्यूमेंटेशन करनी थी और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर ने करनी थी, जो कि वो उन्होंने नहीं की, उन्हें समझ नहीं आई, वो नहीं की। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन भी की और उनको अलहदा करके वो पेपर्स जो हैं वो अलग कर लिए। और उसके बाद फिर जो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिख के आपने डिस्प्ले करना है, तो वो डिस्प्ले करने वाले इंडिकेटर्स भी अलग किए और अलग करके वो हमने उनके भी टेम्पलेट्स बनाए और वो भी कमीशन ने जो है वो हमारे डायरेक्टरेट ने उसकी अप्रूवल दी और फिर उसके बाद हमने वो देने शुरू किए और वो गाइड देनी शुरू की, वो टेम्पलेट्स देने शुरू किए SOPs वगैरह के, और फिर साथ में ये जो डिस्प्ले करने वाले इंडिकेटर्स थे उनके भी पेपर्स जो है वो फोटोकॉपी करा के देने शुरू किए। तो फिर उसके बाद जब इंस्पेक्शन पे गए लोग हमारे सर्वेयर, तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आया और फिर फर्स्ट इंस्पेक्शन में जो है लोगों ने 100% जो है वो उस पर अमल दरामद जो है वो कर लिया। तो फिर बाद में मुझे ये एक आइडिया आया कि ये जो डिस्प्ले करने वाले इंडिकेटर्स हैं, बजाय इसके कि एक एक पेपर जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो लगा हो या एक वो नोटिस बोर्ड बनाए होम्योपैथिक डॉक्टर उस पर वो लगाए, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि भाई क्यों ना ये जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं वो सारों को एक जगह इकट्ठा करके एक फ्लैक्स बनाई जाए। तो मैंने एक फ्लैक्स बनवाई उन इंडिकेटर्स की। ये तकरीबन 9 इंडिकेटर्स हैं जो जिनमें कुछ ना कुछ चीज़ 1 या 2 लाइन जो है वो लिख के हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ने उसको डिस्प्ले करना है। तो वो मैंने फ्लैक्स बनाई और फ्लैक्स बना के मैं अपने डायरेक्टर साहब के पास ले गया, उनको भी आइडिया अच्छा लगा और वो फिर उस फ्लैक्स को उन्होंने CO साहब को दिखाया और CO साहब ने भी उसको ओके किया। तो फिर हमने ये फ्लैक्स का डिज़ाइन जो है वो शेयर करना शुरू किया। ट्रेनिंग्स होती थी और वो SOPs देने शुरू किए और वो गाइड देनी शुरू की। अब देखें जो 9 इंडिकेटर 33 टोटल इंडिकेटर्स हैं, 9 इंडिकेटर्स ये 2/3 की जो फ्लैक्स है ये बनाने से जो है, ये लगाने से, आपके क्लिनिक के अंदर लगाने से ये आपके 9 इंडिकेटर्स पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर 8 इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि अगर आप ये 8 पेजेस जो हैं ये अपनी फाइल में लगा लेते हैं और सर्वेयर आपके पास आता है, वो कहता है फलां सर्टिफिकेट है, आप निकाल के दिखा देते हैं, तो वो आपका इंडिकेटर वो भी पूरा हो जाता है। तो ये इंडिकेटर्स हमने बना के देने शुरू किए। तो ये तमाम के तमाम जो है वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे वो 80% लोग जो है वो उसको पूरा कर लेते थे। अब देखिए 9 और 8 17 इंडिकेटर्स हम पूरा करके दे देते थे, तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 16 इंडिकेटर्स 33 इंडिकेटर्स में से। तो ये 16 इंडिकेटर्स क्या है? 16 इंडिकेटर्स में भी ज्यादातर इंडिकेटर्स वो हैं जो अगर एक मर्तबा आपने उसको पूरा कर लिया तो वो फॉर एवर पूरे हो जाएंगे। मतलब उसको बार बार पूरा करने की जरूरत नहीं है, या साल बाद या 2 साल बाद पूरा करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने साइन बोर्ड का एक इंडिकेटर है वो आपने बना लिया इसके मुताबिक, तो वो जब तक आपका क्लिनिक है, जब तक आपने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, उस वक्त तक वो इंडिकेटर पूरा है। फिर आपने एक नेम प्लेट लगानी है, सपोज वो नेम प्लेट लगा दी, तो वो इंडिकेटर जब तक नेम प्लेट लगी हुई है वो इंडिकेटर आपका पूरा है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आपका ये इंडिकेटर पूरा है। आपने काउंसिल की वैलिड रजिस्ट्रेशन लगाई हुई है, अपने क्लिनिक में डिस्प्ले की हुई है, आपका इंडिकेटर पूरा है। ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं और जो एक मर्तबा पूरे कर लिए तो वो या तो पूरे फॉर एवर के लिए हैं, या फिर जैसे रजिस्ट्रेशन है वो 4 साल बाद रिन्यू होती है। तो इस तरह के ये इंडिकेटर्स हैं। सिर्फ एक इंडिकेटर जो है इसके अंदर वो ऐसा है जिस पे आपको रोजाना की बुनियाद पे काम करना है, और वो इंडिकेटर है नुस्खा नवीसी से मुतालिक। और जब हम आगे जब वीडियो बनाएंगे इससे मुतालिक तो फिर मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। नुस्खा नवीसी और रिकॉर्ड कीपिंग ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, और ये अगर आप पूरा करते हैं। और रिकॉर्ड कीपिंग एक ऐसी चीज़ है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है।
और मैंने देखा है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो उनका तो रिकॉर्ड बड़ा अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। हम मुल्तान गए, मैं था और माजिद साहब थे, डॉक्टर माजिद साहब हमारे अभी एडिशनल डायरेक्टर हैं पीएससी में। तो वहाँ गए तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर का क्लिनिक हमने देखा, हमने कहा रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया। उसने अलमारी खोल दी और अलमारी में कोई 10 साल से जायद का रिकॉर्ड जो है उसने रजिस्टर निकाल के ला के दिखा दिए। तो उसने बड़ा अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ। तो ये जो लोग जो होम्योपैथिक सही मायनों में होम्योपैथिक डॉक्टर है और जो पढ़ा लिखा होम्योपैथिक डॉक्टर है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर मेंटेन करके रखता है। मेरे एक दोस्त हैं डस्का के अंदर, काजी साहब हैं, होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं। 25 साल का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। 25 साल पुराना अगर मरीज कोई उनके पास आता है तो वो भी उसका रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है कि 25 साल पहले उन्होंने इसको क्या दिया था। तो कुछ लोग हैं जो उससे जो है वो घबराते हैं, और इससे जो घबराते हैं वो कौन लोग हैं? जो या तो होम्योपैथी सही से जानते नहीं है और या फिर क्वैक इससे जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग से और नुस्खा नवीसी से घबराता है, क्योंकि वो इसको पूरा नहीं कर पाते। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन इंडिकेटर्स को बनाने में जो चीज़ें मद्देनज़र रखी गई वो एक तो यूएएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 को मद्देनज़र रखा गया, उसके अलावा यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स 1980 उनको मद्देनजर रखा गया, और जो इसमें जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है उसको मद्देनजर रखा गया, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, मुरव्वजा कवानीन हैं, उनको भी मद्देनजर रखा गया। मिसाल के तौर पे ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि आप किसी भी एमरजेंसी से, फायर एमरजेंसी से या दीगर एमरजेंसी से आप निमट सकें। ये भी मुरव्वजा कवानीन है कि आपने फायर सेफ्टी जो है वो कैसे करनी है। इसी तरह से तिब के जो है वो हैं स्टैंडर्ड्स हैं। अभी हकीम साहब जो हैं, फारूक हसन साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पीएससी में, वो अभी अपॉइंट नहीं हुए थे, तो तिब का काम भी जो है वो मैं ही कर रहा था। और मैंने चूँकि गवर्नमेंट में भी एज ए एडिशनल डायरेक्टर तिब का भी 2 साल जो है वो मेरे पास चार्ज था, मैंने वो तिब का भी जो है वो तिब का भी उसी पैटर्न पे वो बना दिए, तिब की गाइड भी बना दी, तिब की फ्लेक्स भी बना दी, और तिब के वो भी जो टेम्पलेट्स हैं वो भी बना के देने शुरू कर दिए, और हमने वो ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। और वो ट्रेनिंग्स के दौरान ही अभी शुरुआत ही थी कि सीओ साहब ने एक रोज़ बुलाया और उन्होंने कहा कि जी वो तिब के शुरू हो गए हैं, तो क्या किया है आप लोगों ने? मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने कहा सर वो हमने बना दिए हैं और वो भी हमने शुरू करा दिए हैं, वो भी हम दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और फिर जब इसके शुरू हुए, जीपीज़ क्लिनिक्स हैं, स्पेशलिस्ट क्लिनिक हैं और फैमिली क्लिनिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जब इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और इन पर अमल दरामद का जब सर्वेयर ने आके जब बताया, तो वो कहीं पे 10% अमल दरामद था, कहीं पे 20% अमल दरामद था, तो इस तरह से था। तो वो सीओ साहब के जहन में था, वो उन्होंने मुझे एक रोज़ जो है वो अपने ऑफिस में बुलाया, और वो सारे लोग डायरेक्टर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आपने कुछ किया था वहाँ पे, तो वो क्या आपका वो था, वो क्या आपने बनाए थे? मैंने उन्हें बता दिया। मैंने कहा जी एक फ्लेक्स बनाई थी, उसमें 9 इंडिकेटर पूरे होते हैं, और एक मैंने टेम्पलेट्स हमने बनाए थे, उससे 8 इंडिकेटर पूरे होते हैं, और बाकी हम छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं वो हम बता देते हैं कि जी वो किस तरह से पूरे होते हैं। तो 17 इंडिकेटर तो हम पूरे करके दे देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ये उनके सामने उन्होंने कहा कि जी आप हमें ये इसके भी बना के दें, जो जीपीज़ के क्लिनिक हैं उसकी भी गाइड बनाएं और उसको भी उसी तरीके से बनाएं, क्योंकि ये लोग अमल दरामद नहीं कर रहे। तो वेरी नेक्स्ट डे जो है फिर जो मीटिंग थी उस मीटिंग में फिर उन्होंने बुलाया मुझे, मीटिंग में बुला के सबके सामने जो है वो मुझे अप्रिशिएट भी किया और मुझे मेरी जिम्मेदारी लगाई, आपने ये जो है ये बना के इनके हवाले करने। चुनाचे मैंने वो उर्दू की गाइड भी बनाई, और फिर जो इसके जीपीज़ क्लिनिक के जो टेम्पलेट्स बनने थे वो मैंने उनसे मुशावरत की। डॉक्टर कर्नल अनीस साहब थे उस वक्त, आजकल नहीं हैं, वो भी रिटायर हो गए हैं। तो डॉक्टर कर्नल अनीस साहब जो हैं वो स्टैंडर्ड्स पे एक अथॉरिटी हैं समझ लें। उन्होंने ही ये बाकी बाद में जितने भी स्टैंडर्ड्स बने वो सारी मेन एफर्ट्स जो है वो जो ड्राफ्टिंग की है वो डॉक्टर कर्नल अनीस कुरैशी साहब की है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर इस तरह से कहा है तो मुझे मेरी हेल्प कर, ये बता दें कि कौन कौन से वो टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स में मेरी हेल्प जो है वो कर्नल साहब ने की, और फिर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उनकी भी बना के जो है वो उनको दी। और
वो कुछ मजबूरियों की वजह से वो ट्रेनिंग्स के अंदर जो है वो गाइड और वो जो फ्लैक्स थी उनकी जीपीज़ की वो ना दे सके और वो उनके अंदर वो तकसीम ना कर सके, तो वो रिज़ल्ट जो है वो उस तरह से नहीं आया। लेकिन जो सर्वेयर्स थे उनको पता चल गया था कि मैंने इस पे काम किया है और हमारे सीजी ने इसकी अप्रूवल दी। ये सीजी जो हमारा डायरेक्टरेट था, उन्होंने उस गाइड पे भी इनपुट दी और बाकी चीज़ों पे भी अपनी इनपुट दी, और फिर जब फाइनल हो गया तो फिर वो अप्रूव हुई। तो मैं ये बता रहा था कि जो सर्वेयर्स थे वो गाइड जो है वो मुझसे ले जाया करते थे कि जी वो आपने गाइड बनाई है एक जीपीज़ की, वो भी दे दें हमें, एक फ्लैक्स का नमूना बना के बनाया वो भी दे दें। तो ये फिर मैंने जो है वो उनको बना के वो दी थी। हम इंशाल्लाह जब ये इंडिकेटर्स पे बात करेंगे, तिब के इंडिकेटर्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह, जीपीज़ और स्पेशलिस्ट के इंडिकेटर्स जो हैं उन पर भी बात करेंगे, और उनकी इंडिकेटर वाइज भी हम जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस वक्त आप देखेंगे कि हमने किस कदर जो है वो मतलब कोशिश की है कि ये लोग जो है वो इंडिकेटर्स जो है वो आसानी के साथ पूरे कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा वीडियो तक अपना और अपने क़ुर्ब व जवार में रहने वाले लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।